हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमारे इसमें एक टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने शायद 2 या 3 टॉपिक्स तो कवर कर लिए हैं। इसी सीरीज़ का अगला टॉपिक है हमारा वर्ब्स। वर्ब्स तो आप सभी को पता है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एलकेजी यूकेजी से। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और कुछ इतना हालांकि गहराई से पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ 2-3 पॉइंट्स है पढ़ने के लिए जो बेसिकली हर जगह काम आते हैं, और हिंदी में भी ये काम आते हैं और साथ में इंग्लिश में तो आते ही हैं। तो इसका जो वर्ब्स के टाइप्स हैं और उसमें कुछ 1-2 तरीके और बाद में हमारे पास आती है, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वर्ब होता क्या है। वर्ब एक बिल्कुल सिंपल सी भाषा में इसको डिफाइन करें तो सिर्फ कुछ काम करना या होना, दैट इज़ वर्ब। ओके, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करना या उस एक्शन का परफॉर्म होना ही क्रिया है। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी काम के होने या करने का बोध कराते हैं वे सभी वर्ब कहलाते हैं, क्रियाएं कहलाते हैं। ओके, मेनली जो वर्ब है वो 2 तरह की होती है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। इनके बारे में आपने सुना होगा। इनको मेन वर्ब को हम 2-3 नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं इसे, ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं और फुल वर्ब भी बोलते हैं। ये इसके नाम है, ये हमें याद होने चाहिए। हालांकि 99% जगह पे हमें मेन वर्ब ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, फुल वर्ब, ये हमें याद होने चाहिए, एक आइडिया हमारे पास होना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। मेनली हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये 2 तरह की होती है। बात अगर करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब जो सेंटेंस के अंदर मुख्य एक्शन या मुख्य क्रिया जो हो रही है उसे दर्शाता है, यानी कि उसी को हम मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, रन, स्लीप, सिंग, डांस, गो, कम, ये सब जो है हमारी मेन वर्ब्स होती है। यानी कि इनसे हमें मुख्य क्रिया का बोध होता है, यानी कि मेन वर्ब, मेन एक्शन क्या हो रहा है उसका हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं, जैसे कि गो, कम, स्लीप, डांस, प्ले, ये सारे मेन वर्ब के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से ठीक पहले कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी पड़ेगी। वही जो मेन वर्ब से पहले यूज़ हो रही है उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। मेन वर्ब को एक तरीके से सपोर्ट देने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी होती है, बहुत सारी मतलब हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती है और बहुत सारी तरह की होती है ये। बस इसमें हम कुछ एक देखें, जैसे कि ही इज़ डांसिंग, तो ये इज़ आया, ये डांसिंग से पहले आया, ये इज़ क्या हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ओके, आई विल सिंग, सिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये जो विल आया सिंग को सपोर्ट करने के लिए आया, तो ये विल क्या हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यानी कि मेन वर्ब से पहले जो वर्ब्स आती है वही हेल्पिंग वर्ब है, और ये बहुत सारी तरह की होती है। इनका मेन यूज़ ये है कि ये टेंस को बताती है, कौन सा टेंस बन रहा है, किस डायरेक्शन में टेंस जा रहा है, वो वॉइसेस वगैरह इनसे हमें पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब से हमें ये सब पता चलता है। ठीक है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये डिफरेंस है। मेन वर्ब जो है वो मुख्य क्रिया दर्शाती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को टेंस तक पहुंचाने में काम आती है, कि आखिर टेंस कौन सा बन रहा है, और हमें अगर कोई टेंस बनाना है तो वहाँ पे हमें बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी पड़ती है। ओके, हाँ, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ये 2 वर्ब्स के एक तरीके से मेन टाइप्स हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी में हमारे साथ बहुत काम आते हैं, और इंग्लिश में तो खैर आएंगे ही सही। इसमें ये टाइप्स हमसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये हमारे पास कहीं ना कहीं काम में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास होता है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मीन्स क्या, ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट बन सके, जिनमें ऑब्जेक्ट उपलब्ध हो। जैसे मैंने बोला ही प्लेस क्रिकेट, तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि ही प्लेस भी ठीक है, वह खेलता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वह क्या खेलता है तो इसका आंसर मुझे मिल सकता है ना कि वह क्रिकेट खेलता है। तो ये जो प्ले हुआ ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, यानी कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट मिल सकता है, या यूँ कहें कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है क्रिकेट। ओके, जैसे कि ही सिंग्स सॉन्ग, अब मैं बोलूँ कि ही सिंग्स सॉन्ग, अगर मैं कहूँ कि व्हाट डज ही सिंग, वह क्या गाता है, तो वह गाना गाता है, यानी कि सिंग्स सॉन्ग। ये जो सिंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। कुल मिला के अगर ये कहें तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें व्हाट का क्वेश्चन बने, व्हाट क्वेश्चन हम उसमें बना सकते हैं, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उनमें कोई ऑब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता, उनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने बोला ही स्लिप्स, अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि वह क्या सोता है, सोता है तो सोता है, वह क्या सोता है ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, तो ही स्लिप्स यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ स्लिप्स, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, ये जो प्लेस है ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसके जो मेन टाइप्स 2 ये भी होते हैं, एक तो ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव।
तो वर्ब का मेन इतना सा ही पोर्शन है जो जनरली किसी भी एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। हालांकि वर्ब्स तो बहुत सारी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वगैरह, रूट फॉर्म, बेस फॉर्म, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो एक मोटा मोटा आइडिया है वर्ब्स का कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर एंड हाउ मेनी टाइप्स अनदर टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, दैट्स इट। बाकी इसी सीरीज़ का अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।